मणिपुर में एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि सूबे का अगला सीएम कौन होगा। वहीं इम्फाल में राजभवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन सिंह को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। एन बीरेन सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार अब कौन होगा मणिपुर का नया सीएम। मणिपुर में लंबे वक्त से चली आ रही जातीय हिंसा को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के विधायक भी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में बीरेन सिंह का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा, लेकिन कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुई हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा सवाल उठे। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं इम्फाल में राजभवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन सिंह को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा है। ऐसे में ये भी चर्चा है कि मणिपुर में कुछ वक्त के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। मणिपुर में अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पार्टी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। बीरेन का इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद राज्यपाल भल्ला ने एक अधिसूचना जारी कर विधानसभा को बुलाने के पिछले आदेश को अमान्य घोषित कर दिया, जिसे सोमवार को बुलाया जाना था। राज्यपाल कुछ दिनों के भीतर केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति शासन के ऐलान के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष मुद्दे को रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। जानकार कहते हैं कि जब कुकी और मैतेई समुदाय के बीच नफरत देखी जा रही है, तब बीरेन सिंह की जगह चुने गए नए नेता को सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होना होगा। दोनों समुदाय में संघर्ष की स्थिति में राज्य की बागडोर किसी ऐसे चेहरे के हाथों में सौंपी जानी चाहिए जो दोनों समुदाय के बीच पुल बनने की काबिलियत रखता हो। ऐसे में एक नाम जो चर्चा में है वो है पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह का। वो मणिपुर की स्थिति को संभालने के बीरेन के तरीके के खिलाफ मुखर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है। बीरेन सिंह के इस्तीफे की इस प्रक्रिया में राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री खेमचंद को पिछले सोमवार को दिल्ली बुलाया गया था। उनसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया था। पिछले साल नवंबर में मंत्री खेमचंद उन 19 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने बीरेन सिंह द्वारा बुलाई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। साल 2022 में जब बीजेपी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता तो खेमचंद भी वैकल्पिक चेहरों में से एक थे। हालांकि बीरेन सिंह के हाथ लॉटरी लगी और दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरा विकल्प टी विश्वजीत का है, जो अब कैबिनेट मंत्री हैं और मणिपुर के नए सीएम के तौर पर उनके नाम की भी चर्चा है। मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी की मणिपुर यूनिट के अध्यक्ष अधिकारी मायूम शारदा देवी कहती हैं, जब ऐसा होगा तब चीजें पता चलेंगी, इसकी एक प्रक्रिया है। फिलहाल देश भर में दिल्ली से लेकर मणिपुर के नए सीएम के नामों की चर्चा हो रही है। दिल्ली में तमाम फैक्टर को देखते हुए बीजेपी हाईकमान को फैसला लेना है, लेकिन मणिपुर का सीन थोड़ा अलग है। वहां शाह के राइट हैंड को ही कमान सौंपी जा सकती है। कुछ जम्मू कश्मीर स्टाइल में हालात को सामान्य बनाने की तैयारी है। विपक्ष के बढ़ते सवालों और आरोपों के बीच 24 दिसंबर को अचानक राष्ट्रपति भवन की ओर से आदेश जारी होता है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया जाता है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले भल्ला असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इससे पहले अगस्त में गृह सचिव के रूप में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। गौर वाली बात यह है कि भल्ला का कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। विदेश से एमबीए की डिग्री लेने वाले भल्ला को कई बार विस्तार मिला। मई 2023 में जब भल्ला गृह सचिव थे, उसी समय मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। दिसंबर के आखिर में उन्हें मणिपुर भेजने के पीछे केंद्र की सोची समझी प्लानिंग थी। इसके बाद बीजेपी को सही समय की तलाश थी जिससे सीएम फेस पर उठते सवालों को शांत किया जाए। बीजेपी के कई विधायक भी इस पक्ष में थे कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। फुटबॉलर के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले बीरेन सिंह हाल में ऑडियो टेप लीक को लेकर नए विवाद में घिर गए। दिल्ली चुनाव के कारण भाजपा शांत रही और नतीजा पक्ष में आते ही मणिपुर पर फैसला ले लिया। अब केंद्र सरकार यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब सब संभाल लेंगे। आप इसे दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि फिलहाल जम्मू कश्मीर जैसा प्रशासन मणिपुर में चलाया जा सकता है। मतलब कुछ समय के लिए वहां के केस में राष्ट्रपति शासन लगाकर मणिपुर की जिम्मेदारी राज्यपाल के कंधों पर डाली जा सकती है। इस तरह से मणिपुर सीधे केंद्र के हाथों में रहेगा।
शाह को गवर्नर अजय कुमार भल्ला पर कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट रहते हुए 5 दशक में दूसरी बार भल्ला 5 साल से ज्यादा समय तक गृह सचिव बने रहे। अब शाह की रणनीति के तहत मणिपुर के हालात को संभालने की जिम्मेदारी हो सकता है भल्ला खुद लें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।